गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है मुरलीज मैंगो ट्री। मैंगो का मतलब समझता है तुम लोग? मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुरलीज मैंगो ट्री, कहने का अर्थ है मुरली के आम का पेड़। ये एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से, इस पैसेज के माध्यम से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को भी सीखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करना प्लस उसका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे मुरली एट अ मैंगो। वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन। मुरली क्या है? नाम है। एट ए मैंगो, इट इट का सेकेंड फॉर्म है। इट मीन्स होता है खाना। इट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इट, तो इट का सेकेंड फॉर्म है इट। अ मैंगो मतलब एक आम। तो यहाँ पे दिया हुआ है वन डे मुरली एट ए मैंगो। एक दिन मुरली ने एक आम खाया। ही threw the seed behind his house. थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? थ्रो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है थ्रू। बोल रहा है उसने आम के बीज को अपने घर के पीछे फेंक दिया। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। तो उसने बीज को कहाँ फेंक दिया? अपने घर के पीछे। मेनी मंथ लेटर, बहुत महीनों के बाद, ही सॉ, उसने देखा, अ प्लांट, एक पौधा। बहुत दिन के बाद उसने क्या देखा? एक पौधा देखा। ही वाटर द प्लांट एवरी डे, उसने पौधे को प्रत्येक दिन क्या दिया? पानी दिया। वाटर का मतलब, वाटर द प्लांट का मतलब क्या हुआ? पौधे को पानी देना। The plant grew into big mango tree. जो पौधा था धीरे धीरे एक बड़ा आम का क्या बन गया? पेड़ बन गया। Every summer, प्रत्येक गर्मी के दिनों में, many mangoes grow on it. बहुत सारे आम उस पेड़ पर क्या होते थे? लगते थे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स, मुरली और उसका दोस्त, ईट देम, उसको क्या करते थे? खाते थे। ईट देम का मतलब क्या है? वो दोनों मिल करके मैंगो को क्या करते थे? खाते थे। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। मुरली हैज बिकम ओल्ड, अब मुरली जो है वो क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। बिकम ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़ा हो जाना। बट लेकिन द ट्री गिव्स मैंगोज, लेकिन जो पेड़ है वो अभी भी क्या देता है? आम देता है। आम देने का मतलब क्या है? उस पे आम फलता है। इवन टूडे मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज, अब मुरली के जो बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? आम को खाते हैं। तो देखो इस पैसेज से हम क्या हमको सीख मिला कि एक तो अगर हम पेड़ अभी लगाते हैं तो वैसा नहीं है कि उसका फल हम ही खाएंगे, हम तो खाएंगे ही खाएंगे। मेरे जाने के बाद जो पीछे वाली जो पीढ़ी है वो भी क्या उस पेड़ का फायदा लेती है। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। यह एक छोटी सी कहानी है मुरली की। जो मुरली एक आम का पेड़ लाता है, आम लाता है और उस आम को वो क्या करता है? खाता है। और खाने के बाद उस बीज को अपने घर के पीछे फेंक देता है। कुछ समय के बाद वो देखता है कि वहां पे एक पौधा उसको नजर आता है। वह क्या करता है? उस पौधे को प्रत्येक दिन पानी पटाता है और पानी पटाने के बाद कुछ सालों के बाद वह जो छोटा सा पौधा था एक बड़े से आम के पेड़ का रूप ले लेता है।
और गर्मी के दिनों में उस पेड़ पर क्या लगते हैं? आम लगता है। तो जो मुरली है वह और उसका दोस्त मिल करके पेड़ को क्या करते हैं? आम को क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन अब मुरली क्या हो गया है? बूढ़ा हो गया है। लेकिन आज भी जो आम का पेड़ है वो क्या देता है? आम का फल देता है। और अब मुरली का जो बच्चे हैं वो भी उस आम को क्या कर रहे हैं? खाते हैं।